अस्सलाम वालेकुम और सबको जुमा मुबारक। और आज जुमे का बरकत दिन भी है और हमारे आज के जो चारों लेक्चर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस हवाले से कि जो चारों टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और नहीं, आपको हफ्ते और इतवार की पूरी छुट्टी दी हुई है। ठीक है, दो छुट्टियां न्यूज़ और करंट अफेयर और होम वालों के लिए ये एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि 2 दिन नजैशी करें हैं। तो क्योंकि आप कोर्स पे हैं तो जी जी इंशाल्लाह होंगे। तो हमने आज का जो अस्सलाम वालेकुम, जो टी का सेशन था, हमने वो उसे पोस्टपोन करके आगे ले गए हैं हम। जब आपका चौथा सेशन खत्म होगा तो हम चाय वगैरह आपको पिला देंगे, क्योंकि फिर जुमा लेट ना हो जाए। तो जुमा पढ़ना वैसे तो सारी पांचों नमाजें पढ़ना ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है। जुमा वैसे जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब हम हमारे एक अनफॉर्चुनेटली हमारी कह लें कि रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है कि सिर्फ जुमा ही पढ़, कुछ लोग मेरे जैसे पढ़ते हैं, लेकिन पांचों नमाजें ज़रूरी हैं। तो जुमा तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जुमे की आपको इंशाल्लाह 1 बजे से कुछ 10 मिनट पहले ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे 1 बजे जुमा होता है, तो फौरन से आप जुमे की नमाज के लिए जाएं, बजाय यहाँ पे रुकने रुकने के, तो वरना लेट हो जाएंगे। फौरन से जाके जुमे की नमाज पढ़ें और 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में तसल्ली से नमाज पढ़ के आए तो 1:30 बजे हम आपका लंच स्टार्ट कर देंगे। तो आधा घंटा काफ़ी होता है लंच के लिए। तो लंच के फौरन बाद जो है वो अभी पहला जो लेक्चर है वो स्लग और बुलेट्स, टिकर, फ्लैशर, तो इनसे रिलेटेड हमारे अपने ही कंटेंट राइटर हैं हमारे नासिर गिल साहब, और वो तशरीफ लाए हैं, वो लेक्चर देंगे। एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेक्चर होगा, जैसे कल हमारा कैमरा से रिलेटेड बिशार जाफर साहब ने बात की थी। उसके बाद जो है वो हमारे एक्स एम डी अख्तर वकार अजीम साहब का लेक्चर है, और उनके साथ होंगी सुल्ताना सदीकी साहबा। वो हम टीवी की ऑनर हैं। ठीक है, तो आपको और एक अच्छी बात ये भी है कि वो किसी टाइम में पीटीवी की प्रोड्यूसर भी रही हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लर्निंग के लिए, और क्वेश्चन भी पूछें। और उसके जुमे की नमाज के बाद के जो 2 लेक्चर हैं वो एक हमने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने देखें कि जब तक आपका मेंटली आप ठीक नहीं है ना, तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन, ना किसी प्रोड्यूसर कैमरामैन के लिए, हर इंसान के लिए मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको बड़ी मुफीद टिप्स देंगे इससे रिलेटेड। और फिर फोर्थ और लास्ट लेक्चर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक डॉक्टर साहब को हमने बुलाया, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो सर तशरीफ रखें। तो वो आपको प्रैक्टिकली भी कुछ मामलात बताएंगे, और जो है इसके साथ साथ जो है कुछ आपको थ्योरेटिकली भी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह चारों सेशन जो हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे हमारे आज के। और एक बात मेक श्योर कीजिएगा, कल मैं ये देख रहा था कि हमारे कुछ जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पहली 2 क्लासेस में तो थे, लेकिन आफ्टर लंच जो है वो कोई आगे पीछे हो गए। हम बड़े आपके साथ इज्जत और रिस्पेक्ट वाला मामला और बड़ी रिस्पेक्टफुली और ग्रेसफुली चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई धमकी नहीं है, लेकिन जो बंदा दूसरे तीसरे सेशन में ना हुआ उसे मैं नेक्स्ट डे क्लास में नहीं बैठने दूंगा। ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नहीं, कोई ऐसा कोई कोई ऐसा सच रीजन नहीं है। आप जब टोटली नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई मजबूरी नहीं है यहाँ पे।
सब माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो ट्रेनिंग करके ही जाएं। और काइंडली इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, जिस तरह से अभी आप बैठे हैं, ये इसी तरह से आपने फ्रंट वाली सीट्स जो है वो किसी सूरत आपकी जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, और अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें। ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का अलमनाई हूँ। वो हमने किसी टाइम में जो ट्रेनिंग की, वो उनके 2 कोर्सेज करवाते हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ना। एक 15 डेज का है, उसकी 2 लाख रुपीस फी है। एक 1 मंथ का है और उसकी 4 लाख रुपीस जो है वो फी है। और जो स्पीकर वो बुलाते हैं, वही स्पीकर हम आपको दे रहे हैं, एंड फ्री ऑफ कास्ट। आपको अच्छा लंच भी मिल रहा है, आपको अच्छी टी भी मिल रही है, आपको हम जो है वो एक बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में सिखाना चाहते हैं, आपको एम्पावर करना चाहते हैं, आपको ये सारी की सारी जो आपके लिए ये डिज़ाइन किया है सारा मामला। तो इस पे ऑब्वियसली टीवी का एक पैसा भी खर्च हो रहा है। तो इसका पर्पस ये है कि आप सीख सीख जाएं और एक अच्छी चीजें जो लेकिन अगर आप उसमें कहीं आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर एक अनएथिकल सी चीज है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी तरह की अनएम्बेरसमेंट से जो है वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आप मेरी बातों का जो है वो तवज्जो भी देंगे और ध्यान भी रखेंगे, और पूरी सारी की चार क्लासों में आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है जी। तो अभी मैं फर्दर जो है वो बात नहीं करूंगा इससे रिलेटेड। हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल और अब बहुत सारे लोगों ने तो सर के साथ काम किया होगा। डॉक्टर नासिर गिल साहब कंटेंट के हेड थे, आपको आज टिकर, बुलेट्स और फ्लैशर और अपनी जो स्किल्स हैं उनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो हमने इनसे खुसूसी रिक्वेस्ट की थी ताकि हमारे जो नए लोग हैं, जो आप रीडेजिग्नेट होके आए हैं, तो आपको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर गिल साहब से, सर आप तशरीफ लाएं। इट्स ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मेरी तकरीबन शनासाई है, और मैं आप किसी न किसी कैपेसिटी में मुख्तलिफ लोगों के साथ मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ न्यूज़ और करंट अफेयर दोनों में सर्व किया है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है नए तौर पे है, जो मुझे बताया गया है कि न्यूज़ टिकर्स, फ्लैशर्स और किसी भी इशू के हवाले से जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो स्लग्स यूज होते हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, उनकी अहमियत क्या है, और उनको यूज करते हुए हमें किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ न्यूज। ये दुनिया है खबर की, इंफॉर्मेशन की। एक नई चीज ऐड होती है। हमारा बेसिकली काम क्या है? हमारा बेसिकली काम है कि हम मुख्तलिफ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को, छोटी छोटी खबरों को साथ में जोड़कर एक हम स्टोरी बनाते हैं जिसके अंदर एक मैसेज होता है जो कि हम व्यूअर तक लेके जाते हैं, और इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। हम लोगों तक, जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उन तक एक पैगाम लेके जाते हैं। वो किस तरह कि हम एक न्यूज स्टोरी बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पीसेस होते हैं। मसलन एक स्टोरी बहुत लंबी होती है कि एक आदमी लाहौर से चला और वो रास्ते में रुका, फिर वो आगे गया, उसने एक बंदे से मुलाकात की, आगे गया, उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, वो गिरा, फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गया, फिर उसकी तीमारदारी है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कब चला, क्योंकि जो खबर होती है वो 5 Ws, हमेशा याद रखें, 5 Ws यूज होते हैं उसमें। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। क्या है, कौन, कहाँ, कब। खबर की पूरी, अगर हमें डेट का ना पता हो तो हम प्रॉपरली गैस नहीं कर सकते कहाँ हुई है, कब हुई है, कौन था और वो क्या हुआ।
तो इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाता है तो फिर एक खबर बनती है, और इसको फिर मुख्तलिफ अंदाज से हम टीवी स्क्रीन्स पर ना, न्यूज चैनल्स जो है ना, वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं। खबर आती है, उसको न्यूज कास्टर आ जाता है, अगर ब्रेकिंग हो तो वो हमें बताएगा कि ये खबर आई है। साथ ही उसके फिर फ्लैशर्स, स्टिकर्स और वो प्रोग्रामिंग और वो सारा सिलसिला फिर ना, बेसिकली ये एक खबर है। खबर को जानना समझना बुनियादी शर्त है। तो जब आपको उसके बारे में इल्म होगा तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये टिकर्स क्या है। सबसे पहले हम आते हैं टिकर्स पर। ये 20th सेंचुरी में ना स्टॉक मार्केट की जो अपना इंफॉर्मेशन होती थी मुख्तलिफ स्टॉक्स की, वो एक पेपर टेप ना वो चलती थी और वो रन करती थी। वो रन करती थी और उससे ना लोगों को पता चलता था कि ये स्टॉक्स की क्या सूरत हाल है, जिसको बाद में वक्त के साथ साथ टीवी चैनल्स ने अडॉप्ट कर लिया कि एक रनिंग टेप, मतलब जिसका स्क्रोल चलता है, एक रनिंग टेप जो है ना वो चलेगी, जिसके ऊपर जो है ना वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना उसको जोड़ेंगे, और ताकि लोग जो है ना वो इंफॉर्मेशन उन तक ना, एक खबर आती है तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी मालूमात होती है, वो उसमें जो है ना वो आ जाती है। दूसरी चीज है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और ये वर्टिकल भी हो सकती है। अगर आप सीएनबीसी या उससे एफिलिएटेड दूसरे बिजनेस चैनल्स देखें आप, तो उसमें बहुत सारी स्क्रीन उसकी बड़ी रिच नजर आ रही होगी। कुछ स्क्रोल नीचे लेफ्ट राइट चल रहे होंगे, कुछ राइट टू लेफ्ट चल रहे होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहे होंगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, स्टॉक्स की लादा होगी, न्यूज की लादा होगी, स्पोर्ट्स की लादा होगी। ये चीजें कब शुरू हुई? वेदर रिपोर्ट, मतलब जब वार्निंग या वेदर वार्निंग या फ्लड वार्निंग या इमरजेंसी, या किसी को बताना है कि आज स्कूल नहीं खुलेंगे, तो इसकी जरूरत उस वक्त पेश आई। तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूज चैनल्स ने ना इसको जो है ना वो इस पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया, और वो नीचे वो स्क्रॉल चलता है जिसके ऊपर वो टिकर्स होते हैं। और जब हमें मसल हम जब बजट की जब ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, या हमको बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो एक तो नीचे स्क्रॉल चल रहा होता है, तो हम उसे ब्लूमबर्ग भी बना देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी ऊपर से नीचे भी चल रहा है, उसकी इजाफी जो है ना वो हम उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने ओआईसी का किया, हमने एससीयू का किया, पिछले दिनों हमने ट्रांसमिशन की, उसमें हमने स्क्रोल भी चल रहा था, फिर हमने एक ब्लूमबर्ग बनाया हुआ था जो कि ना हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे चल रहा था। उसमें एससीयू के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी कि कब शुरू हुई। उसमें आपको बुनियादी चीज इसमें इंफॉर्मेशन है, न्यूज है। मैं आपको बताऊं, न्यूज एंड करंट अफेयर में कमांड वो करता है जिसको पता हो कि खबर क्या है, इसको कैसे डाइसेक्ट करना है, इसका ब्रेकअप क्या है, कि इस बड़ी खबर को छोटे छोटे पीसेस में मैं कैसे वो तोड़ूंगा, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं टिकर्स के सूरत में ना, लोग नीचे पढ़ते रहेंगे और वो देखेंगे अच्छा एससीओ में इतने मुल्क होते हैं, एससीओ तब बनी थी, एससीओ के बुनियादी थीम जो है ना उसका वो ये है, एससीओ ऐसा है। तो बेसिक बात क्या है, आपने लोगों को मैक्सिमम जो है ना वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है और उसको डिस्प्ले करना है। और इससे भी जो बुनियादी चीज है टिकर्स में, फ्लैशर में, यानी बात है आप मीडियम है, मीडियम आपका या तो इंग्लिश होगा या उर्दू होगा, तो इसके लिए लैंग्वेज के बारे में भी आपको पढ़ना, उसको समझना, कौन सा लफ्ज जो है वो वो ब्रॉडकास्टेबल है,
कौन सा नहीं है, ये भी बुनियादी जानना। आप आहिस्ता आहिस्ता कि उसका अहाता, वो लफ्ज किस चीज का अहाता करता है, या हमारी पॉलिसी के, हम देखें, हम लोग जो है ना वो लोड शेडिंग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोड मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी बात है। लोड शेडिंग की इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं कि जैसे कोई मनफी तासर जा रहा है। हम यूज करते हैं लोड मैनेजमेंट, कि लोग जो है ना वो हुकूमत जो है ना वो लोड मैनेजमेंट कर रही है, या हम उसको दूसरी तरह, मसलन आपने ऐसी कॉनोटेशन नहीं देनी कि जिससे कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो डिसअपॉइंट हो, या बहुत ज्यादा वो ऐसे, आपने मोहतात अंदाज से खबर को, ताकि लोग क्योंकि ये जो स्क्रीन होती है ना, इसकी इमीडिएसी आपके साथ, आप देख रहे हैं इसे, तो इसकी इमीडिएसी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इमीडिएसी जो है ना, कि आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका। अखबार में तो खबर छपती है, सुबह आती है, वो आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका उसका भी असर होता है। लेकिन जो टीवी स्क्रीन के साथ आपकी इमीडिएसी है ना, जो आपका एक एक डप बनता है, सॉरी, वो जो है ना आपके साथ उसकी बड़ा इसका कनेक्शन होता है। तो इसलिए बड़े मोहतात अंदाज से, मसलन मैं अगर प्रोग्राम अपना शुरू करूं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल, हमें काफी चैलेंजेस हैं, हमारे इदारा जाती चैलेंजेस भी हैं, हमारे यहाँ जो है ना वो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, फिर जनाब हमारा जो है वो चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जे भी उतारने, एक बोझ भी है, फिर हमारी जो है ना वो हमारे हमसायों के साथ कोई इतनी बेहतर नहीं है। इंडिया के साथ तो थी, अफगानिस्तान से भी हमारे मसाइल हैं, सिर्फ चीन से हमारे जो है ना वो ताल्लुकात इस वक्त जो है ना वो बेहतर जो है ना वो चल रहे हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में बड़ा मोहतात अंदाज से ना वो आगे जाना पड़ता है, कि कोई ऐसे वाइब्स ना जाए कि जिससे ये गलत इंप्रेशन जाए। वैसे भी हमारा जो है ना वो स्टेट टेलीविजन है, दिस इज पीटीवी। यहां से अगर मैं गलती करूं, मैं एक टिकर गलत लिख दूं, मेरी गलती तो वो मेरी गलती है, लेकिन वो एक इदारे की गलती बन जाएगी। मेरी गलती जो है वो एक इदारे की गलती बन जाएगी। तो उसमें बड़े मोहतात अंदाज से आपने, और एक उसको समझते हुए, पहले आप असिस्ट करें किसी को, यही होता है ना तरीका, पहले आप असिस्ट कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता 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 आप जो है ना वो कमांड लेने की पोजीशन में आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को खुद आगे उसको हैंडल करते हैं। अगर कोई अफसोसनाक खबर है तो उसको कैसे पेश करना है, उसके लिए अल्फाज कैसे होने चाहिए। अगर एक खुशी की खबर है, मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो जब एमबीएस आ रहे थे, या एससीओ के अभी मेहमान जब आ रहे थे, तो हमने स्लग बनाया कि चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। वेरी गुड, आपने देखा होगा वो। तो वो एक ये एक एक ये जो फारसी की, पर्शियन ये एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे भी बोलचाल में, आम बोलचाल में, लिखत पढ़त में ये आता है। तो हमने उसको यूज किया ताकि अपने, और मेहमान लिखें तो अगर हम मुअज़्ज़िज़ लिख दें, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की पाकिस्तान में आमद, पाकिस्तान का वकार बुलंद होता है, पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है। इन चीजों को भी हम इजहार कर सकते हैं कि एससीओ का इनकाद पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी, क्योंकि आपको हालात हाजरा से भी वाकिफ रहना जो है ना वो एक बुनियादी तकाजा है कि इस वक्त माहौल क्या है, पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन क्या है। न्यूज और व्यूज ये आपस में ना एक उनका, आप समझ लें कि चोली दामन का साथ है। खबर आती है, उसके बाद फिर उस पे हम ना डिबेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को हम डिस्कस करते हैं कि इसके, और कौमी पर्सपेक्टिव जो है, नेशनल पर्सपेक्टिव उसमें रख के, जो पाकिस्तान की पोजीशन, मैं पीटीवी के हवाले से बात कर रहा हूँ,
प्राइवेट चैनल्स के जो है ना वो उन्होंने अपनी वो उनके अपने डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड्स हैं, वो उस तरह उसको लेते हैं। हमने काम करते हुए आप अगर किसी वीवीआईपी कवरेज में कहीं आप वो खड़े हैं और आप उसे देख रहे हैं और आप कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो वो आप नहीं हैं, बल्कि वो पूरे पीटीवी की स्क्रीन है। अब एससीओ की समिट के दौरान जो विजुअल थे, अगर वो पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहे थे, अगर कोई विजुअल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा या कम हो जाएगा, या उस पे जो हम इबारत लिखें स्लग दें, या उसके जो टिकर थोड़े से अगर वो उसमें जो है ना वो एक ग्रेस ना हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ना सिर्फ पीटीवी पे बल्कि वो फॉरेन ऑफिस पे और वो किस पे जाएगा, पाकिस्तान पे भी जाएगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी की जॉब है। और खास तौर पर जब आप न्यूज का काम कर रहे हो, अब फ्लैशर और टिकर इसमें कोई खास फर्क नहीं है। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एमक्यूएम कहती है कि अगर मैं ये एक मेरी शर्त है, अगर लोकल बॉडीज के हवाले से ये आईनी तरमीम ना की गई तो मैं जो है ना इत्तेहाद से अलग हो जाऊंगी। जो अक्सर एमक्यूएम हमेशा, आपको पता है, बजट का मामला हो या कोई और मामला हो जहां उनके वोट दरकार हो, तो वो फिर सियासी जमातें जो है ना वो अपना अपनी अपनी वो डिमांड्स रखती हैं कि हम कर लेते हैं, वजारत दे दें, ये करें। ये सारी एक गेम होती है सियासी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो आप कहेंगे कि हम लिख सकते हैं कि एमक्यूएम का हुकूमत से अलग होने का फैसला। मतलब अगर हम ये टिकर देते हैं तो इससे क्या मैसेज जाएगा, फ्लैशर दें अगर इधर हाफ स्क्रीन पे वो चल रहा हो उनकी उनकी पिक्चर, और हाफ स्क्रीन पे हम फटा लगा दें जिसे पंजाबी में कहते हैं, या फ्लैशर जिसे कहते हैं, फ्लैशर आ जाएगा एमक्यूएम का हुकूमत से अलग होने का फैसला। अगर उन्होंने उन पे शर्त रखी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जो है ना उसके हवाले से आईनी तरमीम करें, क्योंकि उन्होंने अभी भी जो पिछली तरमीम हुई है, तो एमक्यूएम ने कहा कि जनाब आप ये जो लोकल बॉडीज हैं इनको इनको आप इख्तियारात दें, इनको फाइनेंशियली एम्पावर करें, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना वो एम्पावर, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और फिर उसके जो अखराजात हैं जितने भी होने उनको भी वो उनके हाथ में हो, कि ये नहीं कि वो सूबाई हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। ये उनकी डिमांड है और बड़ी पुरानी डिमांड है। तो उसको जब हम बताना चाहेंगे तो उसकी फिर छोटे छोटे जो उसके पीसेस होंगे ना इंफॉर्मेशन के, कि वो हम ना उसको मतलब जो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत को ना छोड़ें, लेकिन हमें 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 हम पे दबाव है हमारे अपने वोटर्स का, हमारा हमने जिनका वोट लेके आए हैं। तो आपने वो सारी बातों को जब सुन रहे होंगे आप, तो आपने उसमें से जो है ना वो बुनियादी जो पहले तो खबर तक पहुंचना सबसे बुनियादी चीज है। खबर क्या होती है कि जो बाज़ औक़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में आती है, जो बड़ी खबर होती है जो कि आगे चलती है, मतलब एंड में खबर यही आएगी कि एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया। तो खबर की निशानदही सबसे बुनियादी चीज है। जिस जो आप देखें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बाज़ औक़ात 5-6 चीजें होती हैं। अगर आप सारे अखबार दिन के देखें, 8-10-12 अखबार सारे देखें, तो किसी ने कोई चीज को हाईलाइट किया है, कोई कोई हाईलाइट करेगा, कोई अपनी पॉलिसी के मुताबिक। वो अपनी अपनी जिसकी जो पॉलिसी है, जो प्रो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की लेंगे, जो गवर्नमेंट से जरा हट के पॉलिसी रखते हैं वो अपनी ले लेंगे, जो अपना न्यूट्रल है वो वो अपनी सिलेक्ट कर लेंगे अपनी अखबार की पॉलिसी के मुताबिक। एक बात फॉर श्योर मैं आपको बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन, अब तो दुनिया में इंफॉर्मेशन इतनी पावरफुल टूल है कि अब ना तो कैपिटलिज्म, ना ही न्यू लिबरलिज्म, ना ही कोई किस्म का फ्यूडलिज्म, अब ये टेक्नो फ्यूडलिज्म जो है ना दुनिया में रूल कर रहा है। और बनाता भी कुछ नहीं है। देखिए बर्तानिया ने तरक्की की तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वहां पे, इंजन
दरियाफ्त हुआ, मशीनें बननी शुरू हो गई उससे। पहले जो कपड़ा हाथ से बनता था वो मशीनों में बनना शुरू हो गया। जो लोग पहले ज़राअत ही करते थे वो शहरों में आके उन्होंने फैक्ट्रियों में काम शुरू कर दिया। तो बरतानिया ने ना अपना वो मॉडल पेश किया और उन्होंने मतलब टेक्सटाइल, उन्होंने इतना कपड़ा पैदा किया कि वो इंग्लैंड को भी दे रहे हैं, फिर वो इजाफी कपड़ा बन रहा है। उन्होंने कहा ये कहाँ दे, उन्होंने कहा बाहर मंडियां, बाहर मार्केटें देखो। फिर वो लंबी कहानी है। ग्लोबल मीडिया की बुनियाद जो है ना वो इसलिए रखी गई कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए ग्लोबल मीडिया की बुनियाद रखी गई। और आप देखें सारे स्पॉन्सर्स जो होते हैं मीडिया के, ये सारे बिजनेसमैन। नेस्ले चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना चल रहा है, कोका कोला चल रहा है, पेप्सी चल रहा है, ये चल रहा है। वो प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स जो है ना वही वो आपको किसी न किसी शक्ल में वही चला रहे हैं, और इसके ये सारा बिजनेस है। अब मैंने आपको कहा ये टेक्नो जाइंट्स बन गए हैं क्योंकि अब amazon के नाम सुना होगा आपने। amazon क्या बनाता है, मैं आपसे पूछता हूँ। amazon ने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको। यू पुट योर प्रोडक्ट इन और आप उसमें से अपने आप को लॉन्च करें। उसने वो जो इंडस्ट्रियलाइज बेस थी ना, जो प्रोडक्ट था जिसमें एक मालिक था, एक चीज बनती, अभी भी बन रही है चीजें, लेकिन ये उससे पावरफुल इंफॉर्मेशन फ्लो। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ना, क्या आप उसमें जो मुख्तलिफ जो आपके जहन साजी के मराहिल हैं, जो मुख्तलिफ आपके बयानिए हैं, कल्चरल इन्वेजन है। अब हम तो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी के इतने ताबे होंगे, अब ये सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो रहा है, अब दुनिया की एक लैंग्वेज बन सकती है। ये अब सब भूल जाएं आगे, हम नहीं, शायद हमारे बच्चों के बच्चे शायद वो, और जिस तरह हम ओके लिखते हैं मैसेज में, ये जो सोशल मीडिया की लैंग्वेज है ना ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन, इसमें पोटेंशियल है। बहरहाल बात और तरफ निकल जाएगी। ये जो इंफॉर्मेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप, ये बड़ा पावरफुल मीडियम है। अगर आप खबर को कंट्रोल कर रहे हैं और खबर आपके पास है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास डिवाइसेस हैं तो आप अपना बयानिया बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन टूल्स, क्या है इसके, न्यूज है, न्यूज में उसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के अंदर टेकर्स हैं, फ्लैशर्स हैं, स्लग्स हैं। तो असल बात क्या है, कम्युनिकेशन हमारा सबका जो टीवी में काम करते हैं, एक अगर कैमरामैन अगर पिक्चर बना रहा है, वो लाइव पिक्चर दे रहा है तो एक मैसेज दे रहा है ना कि मैं यहां वैसे भी टेलीविजन, टेलीविजन जो है ना इसमें यह है कि आप जो चीज नजर आ रही है ना उसकी बुनियाद पे आप काम करेंगे। अगर हम पिक्चर ना दिखाएं और खबर दें सिर्फ तो ये रेडियो बन जाएगा। रेडियो में और टीवी में क्या फर्क है, खबर तो रेडियो भी दे रहा है, सदर ने ये कहा, वजीर आजम ने ये कहा, उसने ये कहा, हॉकी में जीत गए, क्रिकेट में हार गए, ये हो गया, आज मौसम ये होगा, हम खबरें सुन रहे हैं। अब इस मीडियम का जो असल में जो फर्क है नए तौर पर, वो क्या है, विजुअल ओरिएंटेशन है। हमें जब हमने ज्वाइन किया तो हमें ये बताया गया कि वो खबर मत लें जिसका विजुअल नहीं है, वो तो रेडियो दे देगा, हमें देने की क्या जरूरत है। तो हमने, विजुअल ओरिएंटेशन है, वी राइट टू द विजुअल्स। अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, मतलब राइटर की फीड अगर आप देखें तो इतनी खूबसूरत वो फीड होती है, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, और नीचे 8-10 जुमले लिखे होते हैं उन्होंने। यानी कि आप यकीन करें ना चाहते हुए भी आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते, इतने खूबसूरत, और उस उन्हीं विजुअल पे जो कि उन विजुअल को उभार रहे हैं। तो ये मीडियम है टेलीविजन का। इसमें आपने पिक्चर यूज कर सकते हैं, म्यूजिक यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, और वर्ड्स।
देखे ना, ऊपर है, ये बीच में पिक्चर चल रही होगी, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा बचेगा, बीच में म्यूजिक भी कोई आ जाएगा, ठीक है, उसमें उसके कुछ कलर्स होंगे। मैं बाजू का सेट जो है ना वो डेड बनाऊं तो उसकी उसका मैसेज कुछ और होगा, ग्रीन बनाऊं तो उसका कुछ और होगा। अगर मैं, मुझे याद आया कि मेरी धुन तुम्हारे नाम हुई, वो हमारे टीवी के बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, तो उन्होंने ना, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन मौसीकार एक दूसरे की धुनें चुरा लेते थे, तो उन्होंने ना टाइटल बनाया एक, जिस तरह बाब वायर नहीं होती, तारें लगी होती हैं, वो तारें लगा के ना, तो उन्होंने बीच में जिस तरह नक्शा नीचे ड्रॉ करके ना, तो जिसने भी वो देखा, उन्होंने ना फौरी तौर पर इसको समझ लिया कि ये पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पर जो इसमें जो बुनियादी यूनिट है ना, द यूनिट फ्रॉम नोन टू अननोन, ये एक सफर है, इंसान जो है ना जा रहा है फ्रॉम नोन टू अननोन। मालूम क्या है हमें और हमें क्या मालूम नहीं है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजें हमें आज मालूम है जो कि आज से 50 साल पहले मालूम नहीं थी। ये एक सफर है जो आगे भी, जो अगली जनरेशन है, इसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ जर्नी है ना, दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज न्यूज। वो बुनियादी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर उसको डिस्प्ले कैसे करना है, उसको जब टिकर्स हम दें तो उसमें एक बड़ी खबर को छोटे छोटे पीसेस में ना, उसका ब्रेकअप जो है ना वो होगा, जिसमें हम 5 Ws, जो मैंने आपको बताया है, कब हुआ, कौन, कैसे, कहाँ, यहाँ, ये बुनियादी चीज है इसमें, जो न्यूज के बेसिक्स है। तो जी, 5 Ws। तो उन, अब एक खबर को ब्रेक करना, इन चीजों में आप ब्रेक कर पाए तो आपके टिकर्स बन जाएंगे। आप एक, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है एक जहाज के क्रैश की, तो वो बहुत बड़ी डिटेल होगी उसमें, कितने पैसेंजर्स थे, वो कब वहां से चला, कौन सा तैयारा था, क्या उसकी पहले वो ठीक था या वो हैंगर में था, यानी कि उसके मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लो आ रहा है ना आपके पास, आपने, सॉरी, आपने उसको, उसका ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे यूनिट्स में। अच्छे जुमले आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसमें जाहिर बात है आपकी प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज होगी, उसको आप जिस तरह ब्रेकअप करेंगे तो छोटे 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 पीसेस, तो वो आपकी एक ना, एक रनिंग स्क्रोल आपका वो बन जाएगा। और जहां पर वो फिर एक उसमें एडिशंस होती रहेंगी, जूं 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 आप उसमें, आप जब इन्वेस्टिगेट करते चले जाएंगे, मजीद इंफॉर्मेशन का जब फ्लो होगा, तो आप उनको एनालाइज करेंगे, तो उसमें एडिशंस जो है ना वो वक्त के साथ साथ होती रहेंगी। इसको हम डेवलपिंग स्टोरी भी कहते हैं। मतलब जहाज क्रैश हो गया तो फौरी खबर आई, जो फौरी खबर आएगी तो उसमें 4-5 खबरें होंगी और 4-5 टिकर होंगे। तो वो, यानी कि इस एपीआई एयरलाइन के फलाने जो है ना बस को, उसको हादसा पेश आ गया, वो यहाँ अभी, वो नहीं, उससे राब्ता नहीं, पहले खबर आएगी राब्ता नहीं हो रहा, जैसे अक्सर होता है, वो आप बिल्ड अप करते हैं। अगर आपके पास कंक्रीट खबर, एविडेंस विद पिक्चर्स आ जाए, हम, क्योंकि टीवी पे हम जब तक कंफर्म ना हो जाए, हम कोई भी चीज को फ्लैश आउट नहीं करते, ताकि हमें उसको वापस ना लेना पड़े। तो ये किसी भी न्यूज चैनल की ना क्रेडिबिलिटी का ये बेसिक होता है कि आप वेट वेट, और जब तक वो मेच्योर ना हो जाए कोई भी डेवलपमेंट, आप तब तक जो है ना उसको आप ब्रॉडकास्ट ना करें। बिकॉज मैंने फिर कहूंगा, ये मेरी एक इनफरादी गलती नहीं होगी, ये इदारे की गलती समझी जाएगी, और इट विल ब्रिंग बैड नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन पे जारी बात है मुझसे पूछेगी ये है, तो यानी कि ये जिम्मेदारी का काम है। तो उसके लिए देखें, मेरे नजदीक जितने भी कंपोनेंट है न्यूज गैदरिंग के, न्यूज ग्लेनिंग के,
ब्रॉडकास्ट के, एक रिपोर्टर आता है भागता हुआ, वो खबर लेके आता है, वो आके अपने एडिटर को बताएगा, एडिटर उसको वेरीफाई करेगा, यानी कि जो उसके फैक्ट्स हैं उसके बारे में उसको वेरीफाई करेगा, को देखेगा, फिर वो उसकी जो है ना उस इंफॉर्मेशन जो जैसी है, एक तो वो खबर बनेगी ये न्यूज टिकर के लिए, उस इंफॉर्मेशन को वो का ब्रेक डाउन लेगा है, कि जिससे छोटे छोटे पीसेस में, जो कि टिकर्स की सूरत में ना फिर इधर वो डिस्प्ले होगा। फिर इसी तरह आपने देखा होगा, आपने आजकल जो है ना कोर्ट रिपोर्टिंग, उसके बहुत टिकर्स जो है ना वो चलते हैं। मैंने अदालत लगी हुई है, जज साहिबान केस सुन रहे हैं, और वहां से उनकी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, और जो हर चैनल जो है ना वहाँ के रिपोर्टर खड़े होते हैं, वो अपने चैनल को फीड कर रहे होते हैं, और वो जनाब उसको जो है ना, और ये इसके बारे में हमेशा जो मुख्तलिफ आरा आती रही हैं सामने। मसलन जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उन पे भारी जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा जो डेस्क पे बैठे होते हैं जिनके पास खबर लैंड कर रही होती है, उनकी भी भारी जिम्मेदारी होती है कि बाज किस ऑब्जर्वेशन को हम जाने दें या इसको मत जाने दें, या इसका इम्पैक्ट कहीं फैसले पे हो सकता है, या इससे कोई ऐसी चीज ना सामने, ऐसी इंसिनुएशन या ऐसे इनुएंडोज या ऐसी कोई भी इंप्रेशन आए जो कि से ये असर उभरे कि जैसे हम ना इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अदालतें भी कहती हैं कि आप हमारे जो टिकट, ये भी रीसेंट डेवलपमेंट है, जब से हमारे अजीमुल शान जो हमारे जज थे अपना, जिन्होंने 2007 में जो इफ्तिखार चॉइस साहब, तो उससे पहले ये चीज नहीं थी। उससे पहले तो खैर 2003-4 में तो सिर्फ पीटीवी ही होता था, चैनल्स नहीं थे, तो गो आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रूमिंग हुई वक्त के साथ। तो कोर्ट कोर्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो और भी ज्यादा सेंसिटिव है। फिर जो आपके दफ्तर खारजा से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो और भी ज्यादा सेंसिटिव। वो क्यों है? आपके बरादराना मुल्कों से आपके ताल्लुकात हैं, और आपको अगर वो अफगानिस्तान के हवाले से कोई बात बता रहे हैं, तो हमने उसको बड़ी मोहतात अंदाज, हमारी अपनी आबादी बड़ी पश्तून है, हमारा उनके साथ वाहिद मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था 47 के बाद, वो कौन था? वो अफगानिस्तान था। हमारा उनसे जो बॉर्डर का जो हमारा ताल्लुक है ना, वो वो बड़ा ही दरीना है। वो ड्यूरल लाइन एक अंग्रेज था, उसने उनके दौर में उन्होंने कोई एक प्रोपिशियस किस्म की ये अपना उन्होंने ड्रॉ की थी, तो जिसको वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी हम तो ये बहुत सारे इलाके जो पाकिस्तान के हैं ये भी उसमें। बहरहाल वो तो गवर्नमेंट लड़ रही है। मसला ये है कि उसको उसमें एक हाँ, इसके लिए आपको ना बैकग्राउंड होना आपके पास बड़ा जरूरी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर जिसको आप समझते हैं कि ये ज्यादा हकीकत के करीब है, जिस जो आपका ट्रस्ट विन करता है, आप उसको रोज देखें, अगर देख सकें तो एक से ज्यादा देखें, ताकि आपको पता हो एक खबर को मुख्तलिफ अंदाज से मीडिया में कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सारे एंगल्स हैं, ये सब आप कहेंगे कॉबवेब है इंफॉर्मेशन की, जो एंड में जो कंज्यूमर है ना, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, जो व्यूअर बैठा हुआ है। मसलन एक आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, वो शायद ये अपना प्रोग्राम शुरू करे, तो वो ये कह सकता है कि नाजरीन, मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, इदारे जो है ना वो दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है, महंगाई बढ़ी है, दहशत गर्दी बढ़ी है, और ये क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये तो हम इस पे बात करेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं हो रहा। एक ये पहलू हो गया। और उससे आप बात करेंगे तो कहेगा यार ये हालात ऐसे नहीं है क्या। अब इसका दूसरा एंगल क्या है कि हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें मुईशत भी है, सिक्योरिटी भी है, और महंगाई भी है। हुकूमत जो है ना इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है।
कुछ उसको कामयाबियां भी मिली हैं इस कारगुजारी में, लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी है। दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है कि आप उसको, यू कांट अपीयर ऑन ए टीवी स्क्रीन एंड से ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव गॉन टू डॉग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप, इसकी इमीडिएसी है टीवी स्क्रीन की, ये फौरन इम्पैक्ट करता है, इसकी अपने डिसिप्लिन है, इसकी अपनी एक ग्रेस है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अखबार तो लोग सुबह उठ के पढ़ेंगे, कोई पढ़ना जानता है, कोई नहीं जानता, कुछ समझेगा। ये जो मेरे बोले हुए अल्फाज है, इनका डायरेक्ट एक्शन होगा। तो इसलिए जब आप टीवी स्क्रीन को यूज करते हैं तो उसमें मोहतात होना और चीजों को समझना, उनकी बैकग्राउंड को समझना, फिर आपके लिए ये न्यूज को हैंडल करना जो है ना, वो अब पाकिस्तान इंडिया का मामला को खबर आ जाती है, अब उसको आपने कैसे हैंडल करना है। जारी बात है, हमारे पास जो है ना वो कश्मीर का एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हम जो है ना वो सफारती तलब है। अब मौजूदा तौर पे पाकिस्तान के सफारती जो है ना वो डाउनग्रेड है, फुल फ्लैज हमारा एम्बेसडर वहां नहीं है, हमने ट्रेड भी उनसे बंद की हुई है। अभी पिछले दिनों हमने करतारपुर राहदारी जो है ना, उसको हमने 5 साल के लिए दोबारा एक्सटेंड किया है। अभी जयशंकर यहाँ आए भी थे, तो वो अच्छी वाइब्स मिली। अब ये सारे मियाँ साहब से भी कुछ जर्नलिस्ट मिलने आए नवाज शरीफ से, और उन्होंने कहा जी मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। ये अब ये गवर्नमेंट हुकूमत ये मैसेज दे रही है कि शायद इंडिया से हमारे जो है ना, हम कुछ करीब जाना जा रहे हैं। लेकिन हमने फॉरेन ऑफिस और इन, जब आप खबर की तस्दीक करें ना, जब भी हमसायों की हो, अफगानिस्तान की हो, तो कभी जल्दबाजी मत करें। हमेशा फॉरेन ऑफिस की जो अपना ब्रीफिंग है उसका इंतजार करें। अभी हालिया दिनों 2 दिन पहले एक वाकया हुआ है जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बात की एक मीटिंग में, वहां पर चाइनीज एम्बेसडर भी बैठे हुए थे। तो इसाक इसाक डार साहब ने वहां बात की कि यानी कि वो कहना चाहते थे कि चीनी हमसे बहुत एतमाद करते हैं, बहुत ये करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा, चीनी सदर ने, कि कोई बात नहीं अगर चीनी मर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम अपनी सरमायाकारी जारी रखेंगे। अब उन्होंने कुछ हो सकता है अल्फाज उन्होंने सही मैंने सुने नहीं वो डायरेक्ट क्या कहे, लेकिन उसके फौरन बाद ही, हालांकि वो कंक्लूड हो रहा था, चीनी एम्बेसडर जो है ना उठ के तो आ गया जी मैंने एक बात करनी है। उसने कहा जी ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, शी जिनपिंग ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस ने इस पे रद्द अमल दिया है, पॉलिसी बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ये सफारती अदाब के खिलाफ है जो कि चीनी ने ये कहा। लेकिन हम, जब हम इसे इसकी खबर दें या इस पे प्रोग्राम करें तो हमें इसको ओवरडू नहीं करना चाहिए। और जी असी भी चीनिया दस देता है कि आओ जरा मैदान है, तुसी कौन हो। नहीं, हमें इसको प्ले डाउन करना है कि ये वाकया जो है ना किसी तरह, या अव्वल तो हम कमेंट ही ना करें, विश्व भारती सतह पर हैंडल हो जाएगा, हम क्यों उसमें आग लगाएं। या अफगानिस्तान को मसला हो जाए तो या उनके बयान आ रहे हैं तो हम होल्ड करते हैं। तो दिस इज ऑल प्रैक्टिस ऑफ प्रिकॉशन टू रिमेन विजिलेंट। आप बिल्कुल चौकस रहें, आपके पास बैकग्राउंड हो। अगर आप खबरों की चीजों की बैकग्राउंड नहीं ना होगी, आप न्यूज में और करंट अफेयर में काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप फिर हर आदमी को ढूंढते रहेंगे, उस आदमी को जिसके पास खबर है। आप उस आदमी के पीछे होंगे जो कि आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास बैकग्राउंड होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो आप खुद से फैसला, आपके पास खुद भी एक लाइन आ गई, नहीं नहीं ये ऐसे कर सकते हैं हम। आप अपने एडिटर को बता सकते हैं सर इसको ऐसे ना कर लें, ये ऐसे तो नहीं, आप सजेशंस देंगे, फिर आप तजवीज देंगे। कोई कैमरामैन अगर कहीं कोई ऐसा अगर शॉट, एक बंदा अपने नाक में उंगली मार रहा है, या वो कुछ कुछ भी ऐसी जो कि वो हरकत कर रहा है कि जो कि मुनासिब नहीं है उसके, वो शायद वो,
तो कैमरामैनों को ये इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोड्यूसर्स को भी, कि आप वो शॉट अवॉइड करें, ना करें, ताकि एक ग्रेस उसमें रहे। हम वो किसी, तो ये डूज एंड डोंट्स, जिसमें कैमरामैन भी आ जाते हैं, जिसमें एडिटर्स भी आ जाते हैं, जिसमें आप टिकर जब खबर आती है, जब आप उसको बता रहे होते हैं, तो इसमें सबसे जो बुनियादी बात है ना, वो वो न्यूज़ को समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना, हुकूमत की पॉलिसी को समझना। मसलन कौन सी खबर जो है ना, अभी पिछले दिनों एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चला ट्रांसजेंडर का, जिसकी वजह से वो हमारे एक दोस्त, हमारे कोलीग को, वो जारी बात है, उसको पेनल्टी दी गई। तो उसकी वजह क्या थी कि हमारी एक ग्रेस है, हमने चीजों को ऐसे अल्फाज ना, एक जुमला भी ना जाए। तो जब आप, ब्रॉडकास्ट वैल्यू किस चीज की है, क्या हम तो मजहबी तौर पे भी, हम कोई अगर हदीस या कोई कुरानी आयात, या हम कोई किसी पे कोई नुक्ता नजर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बड़ा केयरफुली, कि किसी खास फिरके की नुमाइंदगी ना हो जाए, या किसी खास फिरके की ये ना तस्दीक ना हो जाए। क्योंकि उससे क्या होगा, देखें, जर्नलिज्म के बुनियादी असूल दो हैं। एक, आपने सच्ची खबर देनी है, और दूसरी, आपने जो उससे मुमकिन नुकसान हो सकता है उसको दबाना है। यू हैव टू काउंटर द डैमेज, उसको कम करना। मसलन आपके पास एक खबर आ गई है कि शहर में दो मजहबी फिरके जो है ना, वो उनकी मीटिंगें हो रही हैं, वो उधर मीटिंग कर रहे हैं, आपके पास खबर आ गई है, वो उधर कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने इनके मोहल्ले में हमला कर देना है, वो कहते हैं हमने इधर हमला कर देना। तो खबर तो आपके पास सच्ची है, आप कह रहे हैं यार ये उधर प्लानिंग कर रहे थे, वो उधर प्लानिंग कर रहे थे। अगर मैं ये खबर हेडलाइन लगा दूं कि जनाब देवबंदी और बरेलवी जो है ना आपस में आमने सामने, और छोड़ना किसी ने किसी को नहीं है, अब अल्लाह ही खैर करे, शायद मैं समझ रहा हूँ, मुझसे पूछे यार खबर तो यही थी। लेकिन जिम्मेदारी इसमें क्या है, कि मैं उसको आखिरी वक्त तक उसको मैं अवॉइड करूंगा। वो अल्फाज ये सारे करते हैं। बल्कि जो दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनकी आपस में वो एक गिल्ड बनी हुई है, उनका ये मुसद्दका, उन्होंने ये इस पे इत्तफाक किया है कि अगर हम सच बताएं सबको, दुनिया को, ये जो जमहूरियत के नकाब के पीछे क्या हो रहा है, वो सब जर्नलिस्ट कहते हैं कि अगर हम दुनिया को सच बता दें, अगर हम दुनिया को सच बता दें, तो ये क्लैश हो जाएगा। यू गॉट इट। तो उसमें मिनिमाइज द हार्म, जो नुकसान है उसको आपने कम से कम रखना है। आपने अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे करना है कि ये तासर ना जाए कि जैसे किसी क्लैश की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज हमारा काम क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, हम एक, मैं अगर एक प्रोमो बनाता हूँ, या मैं एक फिलर बनाता हूँ, एक या एक कार्टून बनाता हूँ, तो उसके, मेरा क्या होता है मकसद, कि मैं लोगों को एक मैसेज दूं कि कहीं पानी अगर गिर रहा है तो वो जाया हो रहा है, तो मैं उसके पिक्चर लेके साथ लिख सकता हूँ कि पानी का ज़िया, को आदमी गाड़ी धो रहा है, उसने बड़ा सा पाइप लगाया और दम लगा हुआ है और बाज ही नहीं आ रहा, गाड़ी साफ भी हो गई है, तो उसको उसका दिल नहीं भर रहा कि इससे भी ज्यादा साफ हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यार ये मत करें ऐसे, पानी का ज़िया है, पानी एक जिंदगी है, एक मैसेजिंग है। तो उसके लिए जो है ना, असल बात क्या है, न्यूज है, व्यूज है, ये सारी दुनिया, ये सारी चीज जो है ना, इसमें न्यूज को समझना और जानना, आप सब लोग जो है ना, ये जान ले कि इसकी बुनियादी बेसिक्स क्या है, जो मैंने आपको बताया 5 Ws, उनके बारे में जानना। फिर उसकी प्रेजेंटेशन है, कैसे करनी है। न्यूज कास्टर जो है ना, वो खबरें पढ़ रहा है जो डेस्क पे बनी है, नीचे उसकी डिटेल जो है ना, वो टिकर जो वो चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के भी चल रहे हैं, वो
हेड आ जाएगा, फिर जनाब वो बिजनेस का आ जाएगा, फिर जनाब मौसम की सूरत हाल आ जाएगी, फिर जनाब वो स्मोक की आ जाएगी, फिर जनाब वो सियासी आ जाएगा, फिर कौमी आ जाएगा, फिर बैनुल अक़वामी आ जाएंगी। तो आपने तो अपने व्यूअर को इन्फॉर्म रखना है। तो उस लिहाज से टिकर्स भी इन चीजों में डिवाइड होंगे। वो क्या है, एक बड़ी खबर की जो ब्रेकअप है इंफॉर्मेशंस का, और उसको आपने एक बेहतर अंदाज में मौसर लैंग्वेज जो है, जर्नलिज्म की एक खास लैंग्वेज होती है, इसकी कुछ इस्तिलाहात होती हैं, वो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है। उनके बारे में आपकी जो है ना मुताबिकत होना जहनी, वो अगर आप हो जाए तो बड़ी आपको आसानी होगी। आप जो है ना वो मसलन सेशन प्रोरोग हो गया, सेशन हेड, तो प्रोरोग क्या होता है, फिर अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, फिर जनाब ये इस्तेकाक की तहरीक क्या होती है। फिर अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है इजाफी तौर पर, और आप वो पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये नेशनल असेंबली की ड्यूटी लगी है, पहले तो आप नेशनल असेंबली के सारे रूल्स, वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी चीज़ है, आप इसकी किताबें वगैरह वहाँ वहीं से आपको मिलेंगी। आप आप आपकी रिपोर्टिंग का स्टाइल बदल जाएगा। आप वहां से रोज एक दो खबरें लेके आएंगे, फिर आप उनको रिपोर्ट करेंगे। तो द नेम ऑफ द गेम इज टू टू गेट टू नो व्हाट द न्यूज इज, and whosoever gets hold of it, he rules the newsroom। वो जिसके पास खबर होती है ना, मतलब जिसके पास खबर होगी ना, हम सब इंतजार कर रहे होंगे, यार मुश्ताक नु आन दो, यार उन्हें पता होएगा, तो वो तो फिर रूल कर गया। तो इंफॉर्मेशन की दुनिया में जिसके पास खबर है वो रूल कर रहा है। फिर खबर का होना एक वैल्यू है, उसको डिस्प्ले करना ये एक दूसरा आर्ट है। बाज लोगों के पास खबर होती है, वो लिख नहीं सकते प्रॉपरली, वो अपने एडिटर को आके बता देंगे सर खबर असल में ये है। वो उसको ना जो जुबान को समझते हैं, वो उसको फिर उस अंदाज से ना उसको तहरीर करेंगे, फिर उसको ब्रेकअप करेंगे। मतलब बेसिक थिंग इज न्यूज। अगर आप स्मोक के बारे में समझते हैं कि ये किन चीजों से पैदा होती है, गर्द से, धुएं से, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं जब ये कंडेंस करते हैं तो वो एक ऐसे पर्टिकुलेट मैटर है, वो उसका बहुत ही छोटा साइज होता है, लेकिन वो सांस के जरिए और आंखों पे भी इफेक्ट करते हैं, और वो आपको मुख्तलिफ बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आपको ये पता होगा, फिर आप आगे की खबर को दे सकते हैं। स्मोक के बारे में जो टिकर्स बनेंगे, आपको पता होगा कि ये स्मोक किन चीजों से बनती है, और ये कब आती है, हमेशा सर्दी में आती है, और इसका इतना अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो जाए तो उसके बाद डेंजरस है, डेंजर जोन में चला जाएगा। एवरेज कितनी होती, कितना रहे बैलेंस, तो वो ओके है। तो इन इन सब चीजों के बारे में जानना, उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है कि आप उसके बारे में उसको जांचें, उसको समझें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट। जी जब ये चित्र बनाते हैं जी वो एक मतलब नाट होता है उसके फिल्म रीडिंग के लिए दो बंदों से हो गए नाट हो भाई, उसको वो चेक भी करते हैं। एक बंदा मसलन मैंने एक खबर है, मैंने उसके वो टिकर बना दिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दी, वो डेस्क पे जाएगा, जो इंचार्ज होगा उसका, टिकर का इंचार्ज होता है, उसके नीचे कुछ लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, जो कि आईटी से दूसरे लोग होते हैं, वो फौरी तौर पर उस टिकर को लिखते हैं। फिर उसको जाहिर बात है जो इंचार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आके उसको देखे कहीं नुक्ता तो गलत नहीं है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया ना 2001 में, तो हमने प्रोग्राम शुरू किया था यहाँ से, न्यूज़ नाइट, जिसमें तलत हुसैन के साथ मैं ना उधर प्रोड्यूसर था उस वक्त। तो उनके ना वजीर खजाना को हमने ना लाइन पे लिया, ठीक है, वजीर साबिक वजीर खजाना। अब उसने ना, मैंने लिखवा दिया, मैंने तो लिख के दिया उसका कि ये नाम है। जब उसने पेस्ट किया तो जे का नुक्ता नहीं था,
वो क्या बन गया? खराना। और खराना पश्तो में गधे को कहते हैं। यकीन करें, ये बड़ी एम्बैरेसिंग, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अच्छा 5 मिनट वो चला, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो फोन आया हमें, जो समझते थे इस बात को, जो कि पश्तो भी कहते, ओ भाई ये दे का नुक्ता डालो, ये तो तुम गधों का वजीर बना दिया है, वो बड़ा बुरा बनाएंगे। तो ये प्रूफ रीडिंग जो है ना, ये है कि काउंटर चेक होना चाहिए। आप अगर जी, आप ये देखें ना कि ये भी मामला आया कि इसकी स्पेलिंग जो है ना वो किसी ने, बहरहाल वो तो लगता है शरारती, बीजिंग और बैगिंग में बड़ा फर्क है यार। तो वो अपना वो एक चक्कर और है। तो बहरहाल ये कोई भी देखिए, ये पूरे इदारे की आती है। वो बंदा तो एक मामूली हो गया, एमडी को जवाब देना पड़ेगा, मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। हो सकता है चीनीज जो है ना, चीनी जो है ना, वो इनसे पूछे फॉरेन ऑफिस से, अरे भाई ये क्या आपका नेशनल टीवी है ये? सो दीज मैटर्स आर वेरी सेंसिटिव। मैं आपको ये कह रहा हूँ, खास तौर पर जब आप टीवी के लिए काम करते हैं तो यू नीड टू बी ऑन योर टोज। आपको बड़ा चौकस अपना वो रहना पड़ेगा कि आप किस तरह आते हुए इंफॉर्मेशन फ्लो जो है उसको आपने देखते हुए ना अपनी पॉलिसी जो है ना उसका जानना भी बड़ा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेटा से आपको ज़हमत दे रहा हूँ। सर, सवाल मेरा ये था कि आपने भी कहा है कि हमें उस बंदे के पीछे भागना या वो कि जिसके पास खबर हो। तो मेरा सवाल ये है कि हम ऐसे बंदे ट्रेस या अपनी, जैसे नजम सेठी ने चिड़ियाँ बनाई हुई हैं, तो चिड़िया बनाने का या चिड़िया पकड़ने का बुनियादी तरीका क्या है? कि मिसाल के तौर पे अगर किसी मिनिस्टर या किसी सेक्रेटरी की खबर है या उसके डिपार्टमेंट से मुतालिक कोई करप्शन का वो है, तो वो खुद तो हमें नहीं बताएगा, चाहे हमारी उससे कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो। तो ऐसे सुराख ढूंढना या ऐसी चिड़िया ढूंढना जो इस तरह की खबर हमें दें, वो किस तरह से किया जाता है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं इसे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, तहकीकाती रिपोर्टिंग, यही तो एक्चुअली रिपोर्टिंग है जो कि आजकल के दौर में नापैद हो चुकी है। और किसी अखबार में जो है ना वो बयानात छपते हैं, अगर आप खबरों को ज्यादा देखें तो वो होता है कि हो जाएगा, लिया जाएगा, पाकिस्तान वहां पहुंच जाएगा, पाकिस्तान ये कर देगा, हम ये कर देंगे, हम फ्यूचर टेंस में ज्यादा रहते हैं। और ये हो गया है। और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टें होती है वो कहती है कि इतने बंदे सीडीए में गैर कानूनी तौर पर तैनात हैं। खबर ये होती है, फिर नीचे उसने ब्रेकअप। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको सोर्सेज बनाने पड़ते हैं, आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई सोर्स बनाना पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी बुनियाद पे, जो कि आपके जराए होते हैं। तो इसके लिए ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना, ये सबसे अहम और सबसे नादिर और सबसे वैल्यूएबल जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, जिसके ऊपर जो है वो फिर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तबसरे होते हैं, इदारिये लिखे जाते हैं, और फिर टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर एक अच्छी खबर अनअर्थ हो जाए कि जनाब ये सीडीए ने इतने बंदे गए को नहीं रखे हुए हैं, इतने बंदे घोस्ट हैं, इतने बंदे जो है ना वो बीमार हैं, इतने बंदे जो है ना वो जो अपने पेडल से ज्यादा, ये खबर उसने इन्वेस्टिगेट की है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो, ये आप समझ लें कि ये जर्नलिज्म की दुनिया में अगर कोई सबसे अहम काम है और इम्पोर्टेंट, जिसके पास जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, जर्नलिस्ट होता है, वो सबसे अहम होता है। अभी आप देखें गुज़िश्ता दिनों जो न्यूज़ के अंसार अब्बासी हैं, वो अक्सर उनके सोर्सेज हैं, वो ऐसी खबर लेके आते हैं कि वो रात को वो डिस्कस हो रही होती है। इस तरह वो कामरान अशरफ है, फिर इस तरह राणा, क्या नाम है उसका जो कि अपना इकोनॉमी की, राणा मुबशर। तो ये सारी ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इसके लिए आपको उस इदारे की बैकग्राउंड, उसकी सारी इंटीग्रिटी, फिर उसके अंदर आपने घुस के वहां से सोर्स या डॉक्यूमेंट की तलाश में, कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो, दूसरी चीजें भी हो,
तो ये सारा और ये इस पे बाज़ औक़ात एक खबर पे महीनों काम करना पड़ता है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो रोज खबर नहीं देते, हफ्ते बाद दे दी, 10 दिन के बाद एक खबर दी या महीने बाद दी। ये एक ऐसी खबर दे दी जो बहुत ही बड़ी है, मतलब जो बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो टिकर अस्सलाम वालेकुम सर। प्रेशर में जी सर लाहौर से बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से थोड़ा बताइएगा सर कि पीटीवी में रहते हुए हम इसको किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ना हम इदारों के खिलाफ दे सकते हैं कोई खबर, ना हम कोई हुकूमती पार्टी के हवाले से कोई इस किस्म की खबर लेके आ सकते हैं जो थोड़ी नेगेटिव हो। तो इस हवाले से भी काइंडली गाइड कीजिएगा कि पीटीवी में रहते हुए क्या करें। थैंक यू। देखें, इसमें कोई ऐसा एज सच हार्ड फास्ट रूल नहीं है कोई। आप टीवी स्क्रीन को भी आप हर तरह से, हर किस्म की खबर से आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक चीज ये है कि हाउ डू यू से इट, आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आप सियासत को थोड़ा अवॉइड करें तो जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल साइंसेज हैं, जो दूसरे हैं, उस पे आप इन्वेस्टिगेटिव आप जर्नलिज्म करें, आप लेके आए। मुझे याद है हमने एक दफा, हमारे रिपोर्टर ने ना नेस्ले पे एक रिपोर्ट बनाई थी इन्वेस्टिगेटिव, जो कि एमडी, उन्होंने एमडी को अप्रोच किया, तो एमडी जो है ना उसने उसको नहीं चलने दिया। यानी कि ये मल्टी नेशनल कंपनीज, ये प्रेशर आता है आपके पास, हमारे पास खबर होती है, खास तौर पे ये बिजनेस टाइकून जो बड़े लोग हैं, इनकी खबरों को ये ब्लॉक करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमने हमने सच तो ये प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें की हुई हैं हमने करंट अफेयर्स में, तो हम पे बहुत प्रेशर आया कि आप ये चीजें ना चलाएं, लेकिन वो हमने एमडी की हमने वो चलाई क्योंकि वो आम आदमी को कंसर्न करती है। तो इस्तेमाल करना आर्ट है। हाँ, कुछ टैबूज हैं, कुछ रेड लाइंस हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जहाँ नेशनल इंटरेस्ट है, जहाँ, क्योंकि हमारा मैंडेट बेसिकली ये है कि हमने हुकूमत की पॉलिसीज को अवाम तक पहुंचाना, कि हुकूमत ये कर रही है, गुर्बत के लिए ये कर रही है, रोजगार के लिए ये कर रही है, मुआशरत के लिए ये कर रही है, सरमायाकारी के लिए ये कर रही है। एक तो ये रोल है। दूसरा, हमने ये रोल बताना है कि अवाम की बुनियादी सूरत हाल क्या है। क्या हम उनको बता नहीं सकते कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, कितने ये है। अभी आजकल महंगाई कम हो रही है, इसका बड़ा चर्चा है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो महंगाई की जो कमी है, ये असल में लोगों को पता ही नहीं ये क्या है। हालांकि चीजें तो, अंडा सस्ता हो रहा है, दूध सस्ता हो रहा है, मुर्गी सस्ती हो रही है, आटा चीनी सस्ती, तो महंगाई यार ये मुझसे एक बंदे ने पूछा, सर ये महंगाई गवर्नमेंट कहती है बड़ा नीचे ले आए। असल में ये महंगाई बढ़ने की शरह है, वो बढ़ अब भी रही है, लेकिन उसकी शरह जो है ना, जो 42% थी, ये बात समझने की है। ये स्टैटिस्टिक और ये टेक्निकल बात है कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है ना, उसमें कमी हुई। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, चीजें भी, लेकिन उनकी पहले अगर वो जरा स्पीड से बढ़ रही थी, तो अब जरा उसकी जो है ना वो, यानी कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है ना वो कम होगी। महंगाई उसी तरह और बढ़ रही, लेकिन हुकूमत, क्योंकि बहुत दबाव है हुकूमत पे, बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिसमें ये भी हैं, तो उस मुनासबत से दिल तो चाहता था आपसे सारा दिन बात की जाए, क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है। ये वो बहुत सारे जो दोस्त हैं इधर बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ काम भी किया है और वो जानते हैं मुझे। अभी स्लग्स के बारे में बात रह गई। स्लग में दो दो जुमले मैं कहना चाहता हूं कि वो देखें, स्लग और टिकर में बड़ा बुनियादी फर्क है। उसमें आप एक समंदर है जिसमें आप खेल सकते हैं। मसलन ईद मिलादुन नबी आ गई है, तो आप अगर सिर्फ जश्न ईद मिलादुन नबी लिखते हैं ना, सिर्फ वो, उससे क्या होता है कि क्या बात हो रही है, आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें वो जरा, उसका एम्बिट बहुत बड़ा है। उसमें नजरियाती, सियासी, आलमी, इलाकाई, कल्चर,
दूसरी चीजें, वो सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। प्रोग्राम के मकसद क्या हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, ताकि व्यूअर एक जुमला पढ़ने से समझ आए कि इस वक्त क्या बात हो रही है, महंगाई पे बात हो रही है या इस क्लाइमेट पे बात हो रही है, इससे बात हो रही है। तो उसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं उस टॉक शो में या उस नामे में, या कोई भी लाइव कवरेज दे रहे हैं उसके ऊपर भी स्लग चल रहे हैं, असेंबली कार्रवाई चल रही है, कोई भी चीज हम चला रहे हैं तो वो क्या चल रहा है। मतलब हम कहते हैं जनाब कौमी असेंबली से बराह रास्त एक सिर्फ यही स्टेप चल रही है, तो उससे पता लग जाएगा हाँ जी ये कौमी असेंबली से ये हम उस हाउस की कार्रवाई जो है ना होते। तो स्लग्स जो है ना वो उसको इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये क्या विजुअल्स हैं, क्या बता रहे हैं हम, और उसकी नौयत टिकर से मुख्तलिफ होती है। वो आप पूरा खेल सकते हैं कि मसलन कायदे आजम की नजरियात, पाकिस्तान की नजरियाती एहसास, 14 अगस्त आ गया तो आपने मुल्क को आज़ादी, आज़ादी के वाले से एक अनमोल नेमत, उसमें आप ये खबर नहीं या आपका वो उसको आप वो बता रहे हैं कि हमारा नजरिया क्या है, आज़ादी हमारे लिए कितनी कीमती है। तो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी। उसमें खबरियत जो कि टिकर्स और फ्लैशर में है वो ज़्यादा न्यूज़ में काम आते हैं, स्लग्स जो है ना वो करंट अफेयर में ज़्यादा काम आते हैं। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा और बात हो सकती है, तो जिसने की जाएगी। हाँ ये लाइएगा तो इंशाल्लाह मैं तो जी। अच्छा सर, ये हम ब्रेकिंग न्यूज को फ्लैश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो ब्रेकिंग न्यूज होती है हमारे पास, फर्ज करें कि ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल गई, तो हम उसे फ्लैश के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो हम अपनी हाँ जी, स्क्रीन पे। ब्रेकिंग न्यूज को किया जा सकता है फ्लैशर के तौर पे, ब्रेकिंग न्यूज को बिल्कुल किया जाता है। और उसकी इंटेंसिटी क्या है उसको भी देखा जाता है कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल माइनर सी है और उसमें कोई पुरानी खबर की डेवलपमेंट है, जो एडिशन है, तो वो हम टिकर में डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, तो जिस तरह इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, तो ये इस पे बकायदा फ्लैशर वगैरह आएंगे, या वो इस तरह वो चलेगा। या इमरान खान ने जो है ना वो उसको सजा हो गई या उसकी रिहाई हो गई, या मियां साहब जो है ना कुछ भी आप कह लें, मियां आइए सर। साहब जो है, तो सर जी,